ये मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी का प्रचार नहीं, बट आपका राइट है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको ये हक दिया है वोट डालने का। आपको जो सही लगे पार्टी, आप उसको वोट डालें। पर मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, तो आपसे जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को इस बारी वोट डालकर यहाँ बहन जी को जिताने का काम करें। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पार्टी ने किसी को सपोर्ट नहीं किया है, ना ही आप इंडिया गठबंधन की तरफ गए, ना ही इधर, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको, और क्या इलेक्शन के बाद आप किसी से को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, पोस्ट पोल अलायंसेस बहन जी डिसीजन लेंगी चीजों, रिजल्ट्स को, आउटकम को देख के। और हम इसलिए अलग लड़ रहे हैं कि हम चाहे वो इंडी हो या एनडीए हो, हम उनकी पॉलिसी डिसीजन से अलाइन नहीं करते। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम 3-4 मुद्दों को लेके मैदान में हैं, और इस बार हमें नहीं लगता कि वो दूसरी पार्टियों का भी वही अलाइनमेंट है इन मुद्दों पे। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार वोटर्स बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। आज ही का दिन है और यही आज का समय है, सही समय। इस वक्त मेरे सहयोगी राजेश भी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के वोटर के मन में क्या है, राजेश जरा उनका मन टटोलिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें विकास चाहिए, लेकिन जब बात विकास की आती है तो साथ साथ ध्रुवीकरण का मुद्दा भी साथ क्यों चलता है? दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। जरा महाराष्ट्र के वोटर्स का मन टटोलिए। बिल्कुल, देखिए मैं अमरावती में हूं और यहां से नवनीत राणा हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं, वो खड़ी हैं। और आप तस्वीरें देख लीजिए मीनाक्षी, पहले फेज में हमने देखा था कि वोटरों में उत्साह नहीं था, लेकिन लंबी कतारें बताती हैं कि वोटर्स जो हैं इस बार उत्साहित नजर आ रहा है और लंबी लंबी कतारों में भी नजर आ। क्या नाम है आपका? मिसेस अनुपमा राणा। क्या मुद्दा आपके पास इस बार जो वोट देने आई है? मेरे फैमिली का विषय है, तो मैं तो आप नवनीत राणा के फैमिली से? जेठानी हूँ मैं नवनीत की। चलिए, तो क्या मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जितना नवनीत ने 5 साल में काम किया है उससे तो 100% दूसरा कोई एमपी रहेगा तो वो कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। चलिए, तो फैमिली से हैं और दूसरे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? संदीप कुलकर्णी। क्या मुद्दा जिसको लेके वोट देने आए? विकास विकास कौन कर रहा है? अभी जो गवर्नमेंट है वही विकास कर रही है। हाँ। इसके वादे में ज्यादा दम लगता है? गारंटी की बात हो रही है? मोदी की बात ही में दम लगता है। मोदी की गारंटी? बिल्कुल पक्का। क्या नाम मैम आपका? डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। क्या मुद्दा है जिसको लेकर वोट देने आई है? विकास हुआ है, नहीं हुआ है 100% हुआ और आगे भी होगा ही होगा। कांग्रेस वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो तो गलत है। जो मेहनत करेगा उसकी वेल्थ तो उसी के पास रहनी चाहिए। क्या नाम मैम आपका? उमा पुंडलिक। क्या मुद्दा जिसको लेकर वोट देने आई है? विकास। पिछले 5-10 सालों में कुछ बदलाव दिखता है देश में? बहुत दिखता है, बहुत बदलाव आया है, बहुत आया और आगे भी आएगा। कौन ऐसा नेता सर जो लगता है, जिसकी बातें कन्विंसिंग लगती है आपको, लगता है कि हाँ ये जो बोलता है वो करता है? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी, और कौन हो सकता है? क्यों ऐसा? राहुल गांधी क्यों नहीं? वो तो पता नहीं, हम तो दूसरे को जानते नहीं, सिर्फ मोदी जी को ही जानते हैं हम। राहुल गांधी को जानते नहीं जानते, वो क्या करे उनसे। क्या नाम सर आपका? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक न्यूज़पेपर का मालिक हूँ। बताइए क्या मुद्दा है? नहीं, पिछले 5 साल से हमारे अमरावती जिले में विकास के तो दूर दूर तक संबंध ही नहीं रहा है। विकास नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा, शिव महापुराण, बस यही कार्यक्रम चलते रहा 5 साल। जो चीज़ के लिए हमने लोकसभा के उम्मीदवार को चुन के दिया था वो नहीं हुआ। तो पिछले बार का आपका जो चॉइस था, इस बार का जो चॉइस, उसमें बदलाव है या एक ही? बदलाव है। क्या नाम सर आपका? राजू लाठिया। लाठी साहब, क्या है यहाँ पे मुद्दा, क्या है अमरावती में जिसको लेके आप मतदान करने पहुंचे हैं? मुद्दा कुछ विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा? हाँ। विकास हो रहा है, नहीं हो रहा? 100% विकास हो रहा है। कोई और करने वाला है विकास? नहीं, यही करने की जो है। कांग्रेस कह रही है कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कांग्रेस गई है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलती हूँ अमरावती से पश्चिम बंगाल, जहां पर ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओंकार, इस वक्त पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? दीदी की लहर दिखाई दे रही है, मोदी की लहर दिखाई दे रही है, कांग्रेस कहीं भी इस मैदान में है भी या नहीं? जरा लोगों का मन टटोलिए, उनके मन में मुद्दे क्या है?
जी देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अभी जो वोटिंग है वो बम्पर वोटिंग होते जा रही है, क्योंकि पहले जो चरण के चुनाव में देखा गया था करीब करीब 80% तक वोटिंग हुई थी। आज सुबह से देखें तो जहां पर हम लोग अभी है, यहाँ पर बालूरघाट में, यहाँ पर 14% वोट हो चुकी है सुबह 9 बजे तक। काफी सारे कतार में लाइन लगे हुए है, लंबी लाइन लगी हुई है वोटर्स की। बात करेंगे कुछ क्या इस बार आपका नाम बताइए पहले। सुमन चक्रवर्ती। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं प्राइवेट टीचर हूँ। अच्छा, क्या मुद्दा है आपका वोटिंग का? मुद्दा अभी क्या है, तो डेमोक्रेटिक राइट है, वोट तो देना पड़ेगा, इसलिए आया। कुछ मुद्दा तो होगा, आप कुछ सोच के तो वोटिंग कर रहे हो? सोच के गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव तो सब में ही होता है। गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं? अभी मैं तो MA BEd हूँ, मुझको तो नौकरी नहीं मिला। अच्छा। मेरा तो नौकरी का डिमांड है। अच्छा। अभी जो देख रहा हूँ सामने, नौकरी तो नहीं मिलेगा। अभी मुझको कंपलसरी बिजनेस करना पड़ेगा, तो मेरा तो डिमांड नौकरी होगा। तो नौकरी का जो क्राइसिस देख रहा हूँ, नौकरी नहीं मिलेगा। अभी जो भी कर रहा हूँ, जो सामान जो हम लोग खरीदते हैं डेली, उसमें भी जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ, वो भी हमको खरीदने के लिए मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, अभी क्या बोलूँ, अभी डेमोक्रेटिक राइट है, देना पड़ेगा, इसलिए आया। नौकरी तो चाहिए। क्या नाम है आपका दादा? पूर्णिमल देवनाथ। अच्छा, आप क्या काम करते हो? हमका गवर्नमेंट का बिजनेस है। गारमेंट्स का बिजनेस। हाँ। दादा, क्या सोच के आप वोट कर रहे हो? यही सोच के वोट कर रहे हो, जो भी सरकार आएगा, जो बेकार लोग है उन पे ध्यान दे, स्वच्छ के साथ नियोग करे, नौकरी दे, जो डेली जो सामान है उसका भाव ठीक रहे, ये सोच के वोट दे रहे हैं। युवा पीढ़ी भी है। क्या नाम है भाई आपका? राहुल देवनाथ। अच्छा, क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं करते हो? नहीं। क्या चाहिए गवर्नमेंट से, क्या लगता है आपको? सरकार अच्छा हो। अच्छा, ऐसा ही। क्या मतलब, क्या आपके पहले बार वोटर हो? हाँ। अच्छा, पहले वोट आप देने जा रहे हो, तो कुछ तो दिमाग में है, कुछ तो दिल में है, क्या है आपका? क्या सोच के आप वोट कर रहे हो? देश का विकास हो। हाँ।